गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी बाय बैक्स में। मैं भी एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ और प्रिपरेशन के टाइम मुझे भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती थी और बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स हैं भी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जो मैं सीखूँ, जो मैं समझूँ और उसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी मुझे कोई बहुत सारी नई नई चीज़ें सजेस्ट कर सकें और हम सब साथ में मिलकर सिलेक्शन ले पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पहला पॉइंट क्या था हमारा, हम इसकी प्लेस वैल्यू समझेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की। उसके बाद सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, अपोजिट लेटर्स पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपोजिट लेटर्स को भी समझना। इसको भी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जैसे इसको ट्रिक से समझाऊंगी वैसे ही आपको अपोजिट लेटर्स भी ट्रिक्स में समझाऊंगी। और आप बिल्कुल आप देखते ही 15 सेकेंड में एक क्वेश्चन तुरंत करने लगे। मैं अपोजिट लेटर्स के लिए एक ईजी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप फटाक से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ तो उसी के हिसाब से आपको भी वैसे ही ट्रिक्स दूंगी जैसे मैंने समझा, जैसे मैंने इसको जान लिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इसको मैंने एक स्टोरी टाइप में बनाई है। देखिए, आज़ाद एक बॉय है। जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ मुझे ऐसे ही ट्रिक सिखाई गई, इसलिए मैं भी वही मैं बांट रही हूँ, वही ट्रिक दे रही हूँ। तो इसे आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। तो आज़ाद एक बॉय है जिसने क्रैक्स खरीदा, ड्यू खरीदा और इवनिंग में उसने फालतू की पिक्चर देखी। जब वो घर आया तो उसके पेरेंट्स उसको डांटते हुए कहते हैं कि हाई स्कूल इंटर तो पास कर ले, नहीं तो जयपुर क्वीन से तेरी शादी करा देंगे। तो आज़ाद ने बोला मैं तो कुर्ता पैजामा पहनूंगा। ठीक है, तो जयपुर क्वीन की फ़ोटो देखती ही उसे लव हो गया। तो यहाँ पे स्टोरी का मोरल क्या निकलता है कि मेन विल बी मेन। तो आप इसको प्लीज़ अन्यथा मत लीजिएगा, बस ये मैंने एक ट्रिक बनाई है लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे मैं समझाती हूँ कैसे। आज़ाद, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। आज़ाद आप इसे समझ सकते हैं। बॉय में क्या आ जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, वाई हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वर्ड है हमारा क्रैक्स, तो क्रैक्स में सी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसके बाद डी का अपोजिट हमारा यहाँ डब्लू हो जाएगा। इससे आप इजीली आप एक करके सारे वर्ड समझ जाएंगे। इसको आप तोड़ना सीखिए। ई का अपोजिट हमारा हो जाएगा यहाँ पे इवनिंग में हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा। फिर आएगा हमारा फालतू, एफ का अपोजिट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, ए का अपोजिट जे, बी टू वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, सेम इसी तरह यहाँ पे ट्रिक है। तो यहाँ पे हमारा जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी का अपोजिट हमारा टी हो जाएगा। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, हाई स्कूल का अपोजिट हो जाएगा एस, हाई एंड स्कूल। इंटर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई का अपोजिट हमारा हो जाएगा आर। और जयपुर क्वीन, जयपुर में क्या, जे का अपोजिट हमारा क्या आ जाएगा, क्वीन, मतलब कि क्यों। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वर्ड के का अपोजिट क्या हो जाएगा, के का अपोजिट हमारे पास रहेगा बी, कुर्ता एंड पैजामा। एंड लव का एल का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, लव में जो है वो ओ हो जाएगा। फिर मेन विल बी मेन, मेन का क्या हो जाएगा, एम एंड एन। एम एंड ये बीच के वर्ड्स हैं। ठीक है, एम एंड एन बीच के वर्ड्स हैं, तो आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं। एम का अपोजिट डायरेक्ट एन। और आप इसको अगर ऐसे एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे लिख लिख के अपने नोट्स में, कहीं पे भी रफ में नोट्स में अगर एक दो बार आप ऐसे ट्राई करेंगे तो मुझे लग रहा है आपको यहाँ से आप कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ट्रिक्स में। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। देखिए, ठीक है, हमने कोडिंग और डिकोडिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, लेटर कोडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, लेटर्स में जो कोडिंग होगी उसको पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड क्या रहेगा हमारा, सेकंड रहेगा हम नंबर कोडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर्स कोडिंग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सब्सटीट्यूशनल कोडिंग, सब्सटीट्यूशन कोडिंग। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट तो तीनों हैं, बट मैंने जहाँ से पढ़ा था तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा नंबर कोडिंग रहेगा। ठीक है, इसमें सब रहेगा, फ्रॉम, प्लेस, वैल्यू, अपोजिट लेटर्स, ज़्यादातर चीज़ें इसी में रहती हैं। ठीक है, आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है, बट हम पढ़ते पढ़ते इसको सॉल्व कर लेंगे। है कि लेटर कोडिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नंबर कोडिंग है। तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैं भी अभी बिगनर ही हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग में हमारा पहला क्या रहेगा, रिवर्स ऑर्डर रहेगा। ठीक है, हमारा क्या रहेगा, रिवर्स ऑर्डर, जिसका मतलब रहेगा विपरीत। आप इतना तो जानते ही होंगे, रिवर्स कोडिंग मतलब विपरीत। तो यहाँ पे जैसे एक कोई वर्ड ले लेते हैं हम, महक, ये वर्ड हमारे पास है महक। अब वेरी इजी कि हम इसको रिवर्स कोडिंग में कैसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा एम ए एच ई
के। बस सिंपल, हमने बचपन में बहुत सारे गेम्स भी खेले होंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस हमें उसका अपोजिट कर देना है। इसमें हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें टाइम को देखते हुए हमें ट्रिक्स समझना है। माइंड गेमिंग, माइंड पजल के जैसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि सी का अपोजिट क्या है, यहाँ पे जी है। एच का अपोजिट क्या है, यहाँ पे ए है। आई का अपोजिट क्या है, आर है। आर का अपोजिट क्या है, आई है। ए का अपोजिट क्या है, एच है। और जी का अपोजिट हमारे पास क्या है, सी है। तो वैसे इसी तरह कोई भी वर्ड रहे, आपको मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस इजी रहते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है शायद, इसीलिए कुछ बच्चे नहीं कुछ कर पाते हैं, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट कीजिए। सो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, वेरी इजी है, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसका अपोजिट जैसे कवर है हमारे पास, तो कवर में हम इसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले सी का अपोजिट क्या है, यहाँ पे आर है। उसके बाद ओ का अपोजिट क्या है हमारे पास, ई है। और ये वी हमारा एकदम बीच में आ जाता है, सेंटर पे आ जाता है, तो वी को हम एज इट इज़ वी लिख लेंगे। उसके बाद हमारा ई का अपोजिट क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। और आर का अपोजिट हमारे पास क्या है, सी आ रहा है। तो इसका क्या अपोजिट बन रहा है, साफ साफ लिखा, अपोजिट हमारे पास क्या हो गया, रिवॉल्व। उसी तरह यहाँ पूछ रहा है COURSE कोर्स, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसको हमें कोड करना है। COURSE, वेरी सिंपल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, ई हो जाएगा। ओ का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यू का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आर का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। एस का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ई का अपोजिट हमारे पास सी हो जाएगा। तो इसका क्या बन रहा है, ये वर्ड हमारे पास निकल के आया है। तो इसे हमें कम टाइम में रहते हुए हमें ईजिली ट्रिक वाइज हमने जो समझे हैं, तो अगर इसको हम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही हमें ये समझ में आएगा जहाँ से मैंने पढ़ा। तो उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमने फर्स्ट पढ़ लिया, रिवर्स ऑर्डर हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमने हमारा रिवर्स ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अब क्या है, हम क्या कवर करेंगे, अपोजिट लेटर्स समझेंगे हम। रिवर्स हमने कंप्लीट कर लिया, अब अपोजिट लेटर्स के बारे में समझेंगे। अपोजिट लेटर्स जो अभी मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी समझाए थे, जिसमें आपने कुछ ट्रिक्स भी समझे हैं, उसी तरह वैसे यहाँ पे जैसे कि पहला क्या था, हमने कवर, यहाँ पे कवर लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट क्या है, वो रिवर्स था, ये अपोजिट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिवर्स और अपोजिट डिफरेंट चीज़ हो गई, यहाँ पे रिवर्स करना है और यहाँ पे अपोजिट करना है उसका। अभी हमने पढ़ा था क्रैक्स, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था लव मतलब एल का अपोजिट क्या हो गया था, वी हो गया था। तो यहाँ पे ओ है, तो ओ का अपोजिट एल हो जाएगा। वी का अपोजिट क्या था, इवनिंग, ई हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या था हमारा, वी हो जाएगा। आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पे हमें अपोजिट करना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अब हम पढ़ेंगे क्या, अपोजिट लेटर्स में, ठीक है। अपोजिट लेटर्स के एग्जांपल समझेंगे हम। तो जैसे कोई भी वर्ड ले लेंगे हम, मान लो हमने ले लिया रेड, ठीक है। रेड हमने ले लिया। अब इसका हमने अपोजिट पढ़ा था, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, आर है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था इंटर, ठीक है, हमने इंटर पढ़ा था। इंटर, आई का हमारा आर हो जाएगा। आप अगर आपने ट्रिक एक बार देखी होगी, अगर आप एक दो बार इसको ट्राई कर लेंगे, मन में ट्राई करेंगे, आप बिल्कुल ईजिली आप कर लेंगे। ई का अपोजिट क्या था, ई से हमें इवनिंग याद आ रहा है, ई का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, फिर वी हो जाएगा। ई का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। उसके बाद डी है यहाँ पे, तो डी का अपोजिट क्या था, ड्यू था ना, क्रैक्स के बाद ड्यू, तो डी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है। इस तरह इजी कुछ नहीं है इसमें। अपोजिट लेटर्स तो आपको ऐसे कंठस्थ हो जाएगी, जितना आप क्वेश्चन करते करते आपको रट जाएगी ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमने दो कंप्लीट कर लिया। पहला हमारा क्या था, रिवर्स था। सेकंड हमारे पास क्या था, अपोजिट लेटर्स थे। थर्ड की ओर चलते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड हमारा पॉइंट है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना हमें यहाँ पे, ठीक है। ऐड एंड सब्सट्रैक्ट हमें जोड़ना घटाना नहीं है, ये हमारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में हमने कहा था ना प्लेस वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, तो यहीं पे प्लेस वैल्यू का यूज़ होगा। तो सी हमारा कितने नंबर पे, ये क्वेश्चन है। इफ़ कवर इज रिटन एज DNWDS, मैं आपको समझाती हूँ राइट करके।
देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कवर, जैसे कि कवर इज रिटन एज DNWDS, ठीक है। कवर जो है ये ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूछ रहा है STATE, स्टेट हमारा, तो यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, तो हमें इसकी कोडिंग करनी है, डिकोड करना है मीन्स। तो यहाँ पे कवर कौन से नंबर पे है, यहीं पे आपको नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप नंबरिंग करने बैठेंगे तो आपका टाइम बहुत बहुत वेस्ट होगा, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सी हमारा 3rd नंबर पे है, ओ हमारा 15 नंबर पे है, वी हमारा जो है 22 नंबर पे आता है, और ई हमारा 5th नंबर पे आता है, आर हमारा कितने नंबर पे आता है, 18th नंबर पे आता है, ठीक है। तो आप इजीली ऐसे भी समझ पा रहे हैं कि सी के बाद जस्ट डी आ गया है, ओ के बाद आपने इसका नंबरिंग कर लिया। अब आप इसकी नंबरिंग याद रखिए। डी हमारा कौन से नंबर पे आता है, 4th पे आता है। एन हमारा कौन से नंबर पे आता है, 14th नंबर पे आता है। डब्ल्यू हमारा कौन से नंबर पे आता है, 23rd नंबर पे आता है। उसके बाद डी हमारा फिर से 4th नंबर पे आता है। एस हमारा कितने नंबर पे आता है, 19th। तो आपने इन सब में नोटिस किया होगा कि 3 है, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जा रहा है। 15 है, उसका जस्ट एक कम होके 14 आ गया। उसके बाद 22 है, तो इसमें एक बढ़ के 23 आ गया है। ई है, तो उसमें एक माइनस होके डी आ गया है, ठीक है। आर है, तो उसमें एक बढ़ के हमारा 19 आ गया। तो इसमें क्या चल रहा है, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला हमारा +1 हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है। सेकंड में 15 है और यहाँ पे 14 है, तो इसमें सेकंड में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। थर्ड में हमारा क्या हो रहा है, ये वी है और ये डब्ल्यू हो गया, तो इसमें भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है थर्ड में, ठीक है। और फोर्थ में हमारा क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ के हमारा 4 हो जा रहा है। और फिर हमारा आता है फोर्थ में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो यहीं पे क्या नंबरिंग इसका चल रहा है, +1 -1 +1 -1 एंड +1। तो उसी तरह यहाँ पे भी होगा। एस है हमारा, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है टी, ठीक है। टी है हमारा, टी से पहले क्या आता है, टी से पहले क्या आता है, एस आता है, सॉरी गलती हो गई, थोड़ा मिस्टेक, एस। उसके बाद ए के बाद क्या आता है, +1 है, थर्ड में +1, तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है। टी से पहले क्या आता है, एस आता है। उसके बाद ई, इसमें क्या होगा हमारा पॉजिटिव, मतलब +1, ई के बाद एफ। तो हमारा क्या सीधे से नंबर बन रहा है, टी एस बी एस एफ, हमारे यहाँ पे डिकोड हो चुका। तो एज ए स्टूडेंट मिस्टेक सबसे होती हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। और उसके बाद हमारा क्या आता है, 4th में क्या है, इंटरचेंज लेटर्स, ठीक है। क्या है हमारा 4th पॉइंट, इंटरचेंज लेटर, आपस में स्थान बदलना, ठीक है। मतलब कि वर्ड्स जो अल्फ़ाबेट्स जो है उनका आपस में प्लेस जो है चेंज करने के लिए। तो जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ मैं। इफ़ LATEST, लेटेस्ट, ठीक है। लेटेस्ट जो है हमारा, उसका वर्ड क्या होगा, वो किसमें डिकोड हुआ है, TALTSE, ठीक है। देन यहाँ पे पूछ रहा है, देन EXCISE, ये इसको हमें डिकोड करना है। तो एक वर्ड हमारे पास है, वो डिकोड हो रखा है, कोड हमें दिया गया है, वो डिकोड हो चुका है। सेकंड कोड का हमें इसी से कुछ रिलेटेड हमें इससे आंसर लाना है, मतलब इसको डिकोड करना है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, लेटेस्ट, LATEST। हमारा इसमें का टॉपिक ही क्या है, हमारा ये पॉइंट ही क्या है, इंटरचेंज करना है यहाँ पे, ठीक है, इंटरचेंज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। एल के लिए क्या लिखा हुआ है, टी लिखा है, ए को एज इट इज़ ए लिख दिया गया है। टी के लिए हमारा एल लिखा हुआ है, और उसके बाद ई के लिए हमारा टी लिखा हुआ है, एस के लिए हमारा एस लिखा हुआ है, और टी की जगह एस हो गया। तो अब आपने इसमें कुछ नोटिस किया होगा, कि यहाँ पे आप जो एल देख पा रहे हैं, ये यहाँ से इंटरचेंज हो रखा है। ए हमारा एज इट इज़ लिखा हुआ है, टी हमारा यहाँ से इंटरचेंज हो रखा है, ठीक है। एल यहाँ आ गया इसकी जगह पे, ए हमारा एज इट इज़ लिखा हुआ है, टी हमारा अपनी जगह पे खुद लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ई है, शायद मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ई है, सॉरी गलती से एस हो गया था,
ई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ई हमारा इसकी जगह पे इंटरचेंज हो चुका है, टी हमारा यहाँ पे इंटरचेंज हो चुका है और एस एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो हमारा क्या डिकोड हो रहा है, ये ऐसे हमने डिकोड कर लिया। तो सेकेंड वर्ड हम ऐसे ट्राई करते हैं, जस्ट ई एक्स सी आई एस ई। तो एल थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो इसको भी हम थर्ड नंबर पे लाएंगे। एक्स हमारा एज इट इज़ हो रहा है, एज इट इज़ लिख देंगे। सी हमारा थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो फर्स्ट पे आ रहा है, जिसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आई जो है हमारा लास्ट में जाएगा, ई हमारा इसके पास आ रहा है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा, आई हमारा लास्ट में हो जाएगा, एस हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। तो वर्ड हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे, सी एक्स ई एस आई। तो वर्ड हमारा क्या बन आ गया, हमने कोड कर लिया। एक्साइज का अपोजिट क्या बन रहा है, सी एक्स ई एस आई, ठीक है। हमारा ये कंप्लीट हो गया 3। तो गाइस फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 में हमने लेटर रीडिंग में इंपॉर्टेंट कर क्या क्या पढ़ लिया, रिवर्स ऑर्डर पढ़ लिया, अपोजिट लेटर्स पढ़ लिया, ऐड सब्सट्रैक्ट भी पढ़ लिया, इंटरचेंज लेटर्स भी पढ़ लिया। अब हमारा 5th पॉइंट आता है मिसलेनियस, ठीक है। क्या पॉइंट, मिसलेनियस, जो कि मैं अब पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी, ठीक है। और मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूँ बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो, सो होप यू अंडरस्टैंड द कोडिंग एंड डिकोडिंग। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने भी, इसे किसी से पढ़ा है, किसी टीचर से, सो मैं आपको वही बता रही हूँ, वही समझा रही हूँ। अगर कुछ मिस्टेक्स या फिर कोई सजेशन देना चाहे तो आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।